तो आज के लेक्चर में हमें बात करनी है लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन। वैदिक ट्रेडिशन के लिटरेचर से हमारा मतलब ये है कि वैदिक पीरियड के बाद, वैदिक काल तो क्या है, वैदिक काल तो 600 बीसी के पहले 1000 साल का है और अब हम 600 बीसी से 600 एडी तक की बात कर रहे हैं। तो वैदिक काल के बाद वेदों पर ही मूल जो वैदिक साहित्य है उसी पे आधारित कुछ साहित्य लिखा गया और उसको हमने 6 ग्रुप में क्लासिफाई किया है। इसे कहा जाता है वैदिक परंपराओं पर आधारित साहित्य। तो इसके अंतर्गत 6 जो भाग हैं वो है वेदांग, स्मृति, महाकाव्य, पुराण, उपवेद और षट्दर्शन। तो एक एक करके बात करते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं वेदांग पर। तो वेदांग जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वेदों का अंग, वेदों का अंग। तो वेदों से ही कुछ संक्षेप में, वेदों से ही कुछ संक्षेप में बातों को निकाल करके उनको कंपाइल किया गया, उनको लिखा, संकलित किया गया। उन्हें कहा गया सूत्र। सूत्र क्या होता है? सूत्र का मतलब ये हुआ कि किसी बात को, किसी हाइपोथेसिस को हमने छोटे से फॉर्मूले में लिख दिया, उसे कहा जाता है सूत्र। तो किसी बड़ी बात को हम अगर संक्षेप में कहते तो वो सूत्र हो जाता है। तो वेदों को अलग अलग दृष्टिकोण से देख करके वहाँ से सूत्र बनाए गए। तो इनकी संख्या है 6। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। तो 6 जो है, पहले तो वो 6 नाम क्या है उनको देख लिया जाए। तो मैंने कहा कि इन 6 को आप एक लय में, एक सुर में एक साथ बोलेंगे तो याद हो जाएगा। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। छंद और ज्योतिष, तो 6 भाग कौन से हुए? मैंने कहा कि इसको एक साथ एक सुर में बोला जाए तो आसानी से याद किया जा सकता है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अब ये क्या है? ये पुस्तकों का नाम है ना। तो शिक्षा जो पुस्तक है, वैदिक साहित्य की जो पुस्तक, जिस पुस्तक का नाम, जिस साहित्य को शिक्षा कहा जा रहा है, उसमें क्या है? तो उसमें है उच्चारण का विज्ञान, साइंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन, और इसी को क्या कहा जाता है? फोनेटिक्स कहा जाता है। तो इन पुस्तकों में कोई पुस्तक का नाम बताया जा सकता है क्या? हाँ, ये है प्रतिशाक्य। एक पुस्तक का नाम हमने बता दिया, प्रतिशाक्य। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा वेदांग का वह भाग है जिसमें उच्चारण के विज्ञान का वर्णन है। और कोई पुस्तक का उदाहरण? हाँ, है प्रतिशाक्य। इसी तरह से कल्प क्या है? तो कल्प जो रिचुअल्स और सेरेमनीज होती हैं, माने कि जो कुछ अवसरों पर होने वाले कर्मकांड हैं, उनको कहा जाता है कल्प। अब इसके 3 भाग हैं, कल्प के 3 भाग हैं। श्रौत्र, श्रौत्र को ऐसे हम लिखेंगे, श्रौत्र, ये श्रौत्र हो गया। फिर उसके बाद गृह्य हो गया, गृह्य को ऐसे लिखा जाता है। और बाकी धर्म में कोई दिक्कत ही नहीं है, ये धर्म। तो 3 हैं इसके, श्रौत्र, या इसको शुल्ब सूत्र भी कहा जाता है, ऐसे लिखेंगे शुल्ब, इस तरह से शुल्ब सूत्र भी कहा जाता है, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र। 3 पुस्तकें, 3 तरह का इसमें संकलन है। तो भाई श्रौत्र सूत्र जो है, इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें यज्ञ से संबंधित जो कर्मकांड होते हैं उनका विवरण है। गृह्य सूत्र में क्या दिया है? तो परिवार में, गृहस्थ आश्रम में जो भी कर्मकांड वगैरह करने होते हैं वो इसमें वर्णित हैं। फिर धर्म में वर्ण आश्रम, 4 वर्ण आश्रम, एक भाई ब्रह्मचर्य 25 साल तक, उसके बाद फिर गृहस्थ, फिर उसके बाद वानप्रस्थ, इस तरह से फिर संन्यास, तो उनका विवरण यहाँ है। तो 3 सूत्र किसके अंतर्गत आते हैं? कल्प के अंतर्गत आ गए। फिर इसके बाद व्याकरण, व्याकरण को इंग्लिश में ग्रामर, और इसकी कोई एक पुस्तक का नाम, हाँ, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी व्याकरण की एक पुस्तक हो गई। सॉरी। अब अष्टाध्यायी के लेखक का भी नाम थोड़ा याद रखना है, पाणिनि। पाणिनि को ऐसे लिखा जाएगा, पाणिनि, ये ठीक है।
तो इसको क्या माना जाता है, ये ओल्डेस्ट ग्रामर की बुक मानी जाती है, ओल्डेस्ट ग्रामर ऑफ द वर्ल्ड होना चाहिए, वर्ल्ड, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट अगली जो पुस्तक है वो क्या है, निरुक्त। तो आपसे कोई पूछ ले भाई निरुक्त क्या है, तो हम कहेंगे निरुक्त वेदांग का वह भाग है जिसमें व्युत्पत्ति विज्ञान दिया हुआ है, जिसमें क्या दिया हुआ है, व्युत्पत्ति के बारे में वर्णन। अब व्युत्पत्ति का मतलब क्या होता है, शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, एटिमोलॉजी, ऑरिजिन ऑफ वर्ड्स। जैसे मैंने बताया कि हिंदुस्तान शब्द कहाँ से आ गया, तो भाई जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी को अगर फारसी लोग सिंधु को बोलेंगे तो वो उच्चारण करेंगे सिंधु को हिंदू, तो सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र, तो हिंदू के नदी के आसपास का क्षेत्र हिंदुस्तान, हिंदू नदी के आसपास रहने वाले लोगों को हिंदू। तो इस तरीके से ये इसकी व्युत्पत्ति हो गई। तो और भी ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिसके पीछे अगर जाकर देखा जाए तो कुछ ना कुछ ऐसा उसमें रहता है, कुछ कोई घटना रहती है या कोई उसका कोई लक्षण होता है जिसके आधार पर उसका नाम रखा जाता है, ठीक है। तो ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई कि निरुक्त क्या है, वेदांग का वह भाग है जिसमें व्युत्पत्ति के शब्दों की व्युत्पत्ति के बारे में वर्णन दिया हुआ है। तो ऐसी कोई पुस्तक का नाम बता दें, हाँ है, उसका नाम है निघंटु। तो जो निघंटु है, निघंटु भाई क्या है, तो ये कुछ नहीं है, संस्कृत के जो शब्द हैं उन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है उसका पूरा कलेक्शन है, यानी एक तरह से इसको डिक्शनरी माना जा सकता है निघंटु। फिर इसके बाद छंद। छंद क्या है, तो छंद वेदांग का वह भाग है जिसमें कि कविताओं को बनाने के नियम कायदे दिए हुए हैं कि किस प्रकार से आपको छंद की रचना करनी है। तो इसकी कोई पुस्तक, हाँ है, छंद सूत्र, और किसने लिखा, पिंगल ने। फिर इसके बाद ज्योतिष। तो ज्योतिष यानी एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान, इसकी कोई पुस्तक, हाँ इसकी भी पुस्तक है, वेदांग ज्योतिष, लगध मुनि द्वारा रचित। तो ये मानी जाती है सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट ज्योतिष का टेक्स्ट माना जाता है। तो इस तरह से ये जो 6 मैंने वेदांग के भाग बताए, उनमें उन 6 भागों में क्या बातें हैं और उसकी कोई एक फेमस पुस्तक। हमने 3 हिस्सों में बात की ना, वेदांग के जो 6 हिस्से हैं उनका नाम, उसमें क्या दिया है, विषय वस्तु क्या है, और उसकी कोई एक पुस्तक का नाम। 3 बातें हैं यहाँ पे इस टेबल में। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं स्मृति की। क्या है स्मृति, तो स्मृति प्राचीन और मध्यकाल के दौरान, प्राचीन काल ही कहना चाहिए, मध्य, प्राचीन काल के दौरान लिखी गई नियम कायदे कानून की पुस्तकें हैं, ठीक। तो इनको उस समय का जो प्रबुद्ध वर्ग होता था वो लिखा करता था। 6 स्मृतियों का नाम आपको याद रखना है और इस सीक्वेंस में माई एन के बीपी, ठीक है। तो माई एन के बीपी में जो शुरू के 2 हैं ये तो गुप्त काल के पहले लिखे गए, और बाद के जो 2 हैं ये गुप्त काल के दौरान लिखे गए। तो शुरू के जो 2 हैं यानी कुल मिला के 6, ऐसा नहीं कि 6 हैं तो और भी स्मृतियाँ, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, फेमस स्मृतियों की बात कर रहे हैं। तो 6 फेमस मानी जा सकती हैं, जिसमें से एम का मतलब क्या हो गया, मनु स्मृति, वाई का मतलब क्या हो गया, याज्ञवल्क्य स्मृति, फिर एन का मतलब क्या है, नारद स्मृति, के का मतलब क्या है, कात्यायन स्मृति, बी का मतलब क्या है, बृहस्पति, और पी का मतलब हो गया पाराशर। तो ये 2 जो शुरू की हैं ये क्या है, गुप्त काल के पहले की हो गई, और बाकी जो 4 हैं ये गुप्त काल के समय की हो गई। तो बस आपको ये नाम याद रखना है और थोड़ा सा देख लेना है कि मनुस्मृति में अगर देखा जाए तो मनुस्मृति में जो कायदे कानून दिए हैं उसमें किन किन ऋषियों का योगदान रहा है। तो भाई विश्वरूप, हाँ, मेघातिथि, गोविंदराज, कुल्लुक भट्ट, याज्ञवल्क्य स्मृति, इसमें विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपरार्क कहना चाहिए इसको, अपरार्क। तो ये कुछ नाम है, लेकिन ये इनका नाम मतलब देख लेना है, बाकी याद तो बस केवल इतना ही होना चाहिए कि स्मृति का नाम और उसका काल क्या है, बस इतनी बात।
आगे बढ़ते हैं। तो अब है महाकाव्य, एपिक्स। तो भाई अपने एपिक्स हैं कितने? 2 एपिक्स हैं अपने, 2 एपिक्स हैं। तो जो महाकाव्य है तो उसमें 2 की हम बात करने वाले हैं, रामायण और महाभारत। तो इसमें पहले रामायण की बात कर लेते हैं। 3 बातें यहाँ पे जान लेते हैं। पहली बात, इसे आदि काव्य कहा जाता है, यानी कि ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट एपिक है। दूसरी बात, इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है? 24,000 है। क्या ये श्लोक एक बार में लिखे गए हैं? नहीं, इतिहासकारों का मानना ऐसा नहीं है। तो हिस्टोरियंस का मानना है कि शुरू में पहले 6,000 श्लोक लिखे गए, फिर 6,000 से फिर आगे संख्या बढ़ी तो 12,000 हो गए, फिर 12,000 के बाद फिर और अंतिम जो संख्या आती है वो कितनी हुई? 24,000। इस तरह से 3 हिस्सों में इसको लिखा गया। फिर ये बात कि इसके कितने चैप्टर हैं, तो इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसको क्या कहा जाता है? कांड कहा जाता है, जैसा कि रामचरितमानस में भी है। फिर इसके बाद ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात है, वो क्या कि जो पहला चैप्टर है और जो 7वां चैप्टर है ये लेटेस्ट है। मतलब इतिहासकार ये मान रहे हैं कि सारे चैप्टर्स एक साथ नहीं लिखे गए हैं, उनमें से पहला और 7वां जो चैप्टर है वो सबसे बाद में लिखा गया। ऐसा कौन मान रहे हैं? हिस्टोरियंस मान रहे हैं। क्या मैं कह रहा हूँ? नहीं भाई, मैं क्यों कहूँगा, है ना, मुझे क्या जानकारी, ये इतिहासकार कह रहे हैं। ठीक, अच्छा भाई। फिर नेक्स्ट महाभारत। तो महाभारत की रचना वेद व्यास ने की, सबको पता है, और ये लॉन्गेस्ट एपिक है वर्ल्ड का, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो कैसे बड़ा हो गया? क्योंकि 1,00,000 श्लोक हैं इसमें, क्योंकि श्लोकों की संख्या कितनी है? 1,00,000 है। और कितने अध्याय हैं इसमें? तो 18 अध्याय हैं। अध्याय को क्या कहा जाता है? जैसे वहाँ अध्याय को हमने कांड कहा था, तो यहाँ पे क्या कहते हैं? यहाँ पर्व कहते हैं। क्या कहा जाता है? पर्व। अब इसके साथ एक हरिवंश पर्व है, उन 18 पर्वों में इसको भी माना जाता है, वो भी ये भी उन्हीं का हिस्सा है, तो इसको भी मिला लेते हैं जब महाभारत की बात होती है। फिर क्या महाभारत के 1,00,000 श्लोक एक ही बार में लिख दिए गए हैं? नहीं, इतिहासकार ऐसा नहीं मानते। इतिहासकार जो का मानना है वो ये कह रहे हैं कि भाई पहले तो 8,800 श्लोक ही लिखे गए और तब इसको नाम दिया गया जय संहिता। उस समय पे कहते हैं कि ये जय संहिता कही जाती थी। फिर अगले और श्लोकों की संख्या हो गई 24,000। तो जब 24,000 हो गई तब इसको कहा गया भारत। फिर जब श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो गई तब इसको कहा गया महाभारत। तो 3 नाम याद रखने हैं, एक जय संहिता, दूसरा नाम भारत, फिर भारत के बाद महाभारत। भारत के लिए एक और यहाँ पे नाम है चतुर्विंशति शास्त्री या सतसहस्त्री संहिता। तो नाम आपको और ध्यान रखने हैं। एक नाम क्या है? एक नाम है चतुर्विंशति शास्त्री संहिता और दूसरा है सतसहस्त्री संहिता। सॉरी। अब इसके बाद 3 बातें हमने देखी कि ये विश्व का सबसे बड़ा काव्य है। एक बात, 1,00,000 श्लोकों की संख्या है और इसको 3 हिस्सों में लिखा गया है। 8,800 श्लोक, 24,000 श्लोक, 1,00,000 श्लोक। और तीसरी बात कि जो भगवत गीता है, भारतीय संस्कृति धर्म आध्यात्म का आधार भगवत गीता, तो भगवत गीता जो है वो महाभारत से ही लिया गया है। महाभारत का जो 6वां पर्व है, मतलब 6वां चैप्टर, तो जो 6th चैप्टर है उसका नाम है भीष्म पर्व। उसका नाम क्या है? भीष्म पर्व, है ना। भीष्म थे ना, गंगा पुत्र भीष्म, तो भीष्म पर्व से ही इसको लिया गया है। फिर उसके बाद एक शांति पर्व है जो कि सबसे बड़ा पर्व है। मतलब आपसे कहें कि भाई बताएं महाभारत का सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है, तो आप कहेंगे भाई 12th चैप्टर।
अध्याय नंबर 12, और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है शांति पर्व। अच्छा, विषय वस्तु क्या है उसकी? तो कहेंगे कि युधिष्ठिर ने ऋषियों से और भीष्म से राजधर्म, न्याय और सुशासन इत्यादि का उपदेश लिया था। ठीक, तो ये हो गई बात। तो इतनी बातें हमको महाभारत के बारे में पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं पुराण की। तो देखिए, पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है पुराना। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पुराना। कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं। और इनमें से सबसे ओल्डेस्ट किसको माना जाता है? तो मत्स्य पुराण को माना जाता है। किसे माना जाता है? मत्स्य पुराण को। फिर और कौन से अन्य महत्वपूर्ण पुराण हैं? तो भागवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मानंद पुराण, इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण पुराण। ऐतिहासिक दृष्टि से इसमें क्या है? आध्यात्मिक दृष्टि से तो बहुत सारी बातें हैं, धर्म की दृष्टि से बहुत सारी बातें। ऐतिहासिक दृष्टि, इतिहासकार को इसमें क्या मिलेगा? इतिहासकार को इसमें जो राजवंश हैं उनका कालानुक्रम मिलता है। राजवंशों का कालानुक्रम मिलता है इतिहासकारों को। अब इसके बाद आ जाते हैं भाई उपवेद में। ठीक है, तो उपवेद क्या है? उपवेद ऐसे समझिए कि अलग अलग फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं, जब उन्होंने वेदों को अध्ययन किया तो वेदों को अध्ययन करके अपने फील्ड की जो बातें हैं उनको निकाल करके संकलन कर दिया और उससे बन गए उपवेद। ठीक है, जैसे कि कोई मान लीजिए कोई योद्धा है, कोई है ना, और योद्धा जब वेदों का अध्ययन करता है तो योद्धा ने जो अध्ययन किया उससे उसको युद्ध कला का जो कौशल है वो भी उसको वेद में मिल रहा है। तो उसने ऐसा उसको कहाँ मिल रहा है? तो उसको यजुर्वेद में ऐसा मिल रहा है। तो यजुर्वेद से जो युद्ध कौशल की बातें हैं उसको निकाल करके अलग से संकलित कर दिया गया, तो उसको क्या कह देंगे? धनुर्वेद। तो धनुर्वेद क्या है? धनुर्वेद वेद का वह भाग है जिसमें कि युद्ध कौशल की बातें दी हुई हैं। तो इसी तरह से शिल्प वेद क्या है? तो शिल्प वेद वेदों का वह भाग है जिसमें कला और वास्तुकला, है ना, कला और वास्तुकला की बातें हैं, वास्तुशिल्प की बातें हैं। फिर इसी तरह से आयुर्वेद क्या है? तो आयुर्वेद वेदों का वह भाग है जिसमें कि औषधि विज्ञान की बातें हैं। गंधर्व वेद क्या है? गंधर्व वेद वेद का वह भाग है जिसमें कि डांस, ड्रामा, म्यूजिक की बातें दी हैं, जिसकी विषय वस्तु क्या है? डांस, ड्रामा, म्यूजिक, नृत्य, नाटक और संगीत। अब गंधर्व वेद कहाँ से लिया गया? सामवेद से लिया गया है। आयुर्वेद कहाँ से लिया गया? आयुर्वेद ऋग्वेद से और इसके साथ साथ अथर्ववेद से भी इसका दोनों का नाम आता है। शिल्प वेद अथर्ववेद से, धनुर्वेद यजुर्वेद से। तो ये उपवेद और वो किस वेद से संबंधित हैं, ये बातें हो गई। अब षड दर्शन की बात करते हैं। तो देखिए, षड दर्शन में केवल हम लोग यहाँ पे षड दर्शन में 6 दर्शनों का नाम और उनके प्रणेता का नाम, बस, यानी उनके फाउंडर कौन है, प्रोफाउंडर कौन है, किसने उनको आम जन तक पहुँचाया, उनका नाम बस देखने वाले हैं। डिटेल में कि इन दर्शनों में क्या अंदर विषय वस्तु है वो हम आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत लेंगे। तो अभी यहाँ पे हिस्ट्री वाली क्लास में हम इसको डिटेल में नहीं लेके जा रहे हैं, लेकिन हाँ, निश्चित तौर पे इनको डिटेल में हम लेंगे। सांख्य दर्शन में क्या है बात, है ना, ये सब एथिक्स का हमारा हिस्सा है, इसको हम जरूर लेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं। तो अभी बस 6 दर्शन का नाम देख लेते हैं क्या है। तो देखिए भाई, एक हो गया सांख्य दर्शन, एक हो गया योग दर्शन, एक हो गया वैशेषिक दर्शन, फिर उसके बाद हो गया न्याय दर्शन, फिर उसके बाद पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ठीक है भाई, 6 ये नाम हो गए। अब सांख्य दर्शन में इस पूरे जो ब्रह्मांड है इसमें माना गया है कि 25 मूल तत्वों से ये बना हुआ है। तो इसी हिसाब से संख्याओं की बात है तो सांख्य वहाँ से शब्द आ गया। बाकी इसके अंदर की और हम डिटेल की बात अभी नहीं कर रहे। तो कौन है इसके प्रणेता? कौन है? कपिल मुनि है। योग दर्शन के प्रणेता कौन है? पतंजलि है। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन? कणाद हो गए, ऋषि कणाद थे। ये इन्होंने व्रत लिया हुआ था कि केवल हम चावल के जो भी खेत होते हैं तो खेत में कटने के बाद कुछ दाने जो गिर जाते हैं
तो इनका ये था कि हम भाई जीवन उसी से निर्वाह करेंगे। तो वहाँ कण खाने के कारण कणाद इनका नाम हो गया। बहुत सारे जो ऋषि मुनि होते हैं उनका उनकी लक्षणों के आधार पे या उनकी क्रिया उनकी कैसी है उसके आधार पर उनका नाम रख दिया जाता है। एक स्वामी करपात्री महाराज हुआ करते थे, आज़ादी के बाद उन्होंने रामराज परिषद बनाया था, तो उनका नाम करपात्री था। तो करपात्री क्यों? क्योंकि उनका व्रत था कि हम अपने हाथ में ही जो भोजन जितना आएगा उतना ही हम पाएंगे, उतना ही हम ग्रहण करेंगे, तो उससे करपात्री नाम हो गया। वैसे ही इनका नाम कणाद। फिर इसके बाद न्याय दर्शन के प्रणेता कौन? भाई ऋषि गौतम हो गए। मीमांसा में दो हैं, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा के लिए जैमिनीय हो गए और उत्तर मीमांसा में व्यास हो गए, बादरायण व्यास। तो ये 6 नाम आपको और उनके प्रणेता का नाम पता होना चाहिए। कुछ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ प्राचीन नदियाँ और आधुनिक उनका नाम क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है देखिए, एक एक करके देख लेते हैं। देखिए ऋग्वैदिक काल में और आज भी सिंधु नदी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंडस कहा जाता है, ठीक है। और वैदिक काल में जो वितस्ता नदी थी वो आज की झेलम नदी है। वितस्ता क्या है? झेलम है। वैदिक काल की जो अस्किनी नदी थी वो आज की चिनाब है। तो आप इसको ऐसे याद करें कि भाई दोनों नामों को एक साथ ही पढ़ें कि भाई अस्किनी चिनाब, हाँ, वितस्ता झेलम। फिर इसके बाद परुष्णी। परुष्णी का नाम क्या है? आज के समय पर रवि है। फिर इसके बाद विपासा। तो विपासा व्यास के लिए है ना। हिंदी में ऐसे व्यास लिखते हैं और इंग्लिश में बी कर देते हैं, बी से स्टार्टिंग कर देते हैं, कहीं कहीं पे वी भी रहता है। तो ये हो गया विपासा। सॉरी। फिर शतुद्री। शतुद्री का सतलुज हो गया। तो इन दो को तो दिक्कत नहीं है, मतलब कन्फ्यूजन इसमें नहीं रहता, क्योंकि विपासा में वी आ रहा है और यहाँ व्यास में भी एक तरह से वी आ रहा है। बी को जो करना देखें इसको ले लेगा। शतुद्री में एस है और यहाँ भी एस है, तो इनमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ये जो है एक झेलम, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है। और आप चिनाब और रावी इसमें थोड़ा ध्यान रखें। इन 3 में चेनब सिंधु और इंडस में भी दिक्कत नहीं होगी। तो बस इन 3 का आपको ध्यान रखना कि झेलम वितस्ता के लिए है, चिनाब अस्किनी के लिए है और रावी परुष्णी के लिए, ठीक। फिर इसके बाद घग्गर के लिए नाम है दृष्टधवती। दृष्टधवती ये नाम घग्गर के लिए हो गया। कुर्रम अफगानिस्तान की तरफ, उसको कुर्मू कहा जाता था वैदिक काल में। गोमती को गोमल कहा जाता था। तो ये हो गए जो वैदिक काल की नदियां हैं, उनको आधुनिक समय में किन नाम से जाना जाता है।